चलिए आज बनाते हैं बचे हुए टूटे हुए रस से एक बहुत ही बढ़िया डेज़र्ट जिसे सब बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे पास ये रस का पैकेट, आप ये देखिए, ये पूरे टूटे हुए रस हैं। अब इसे मैं सर्व तो कर नहीं सकती, कोई छोटे टुकड़े हैं कोई बड़े टुकड़े हैं, तो इसलिए आज मैं ये पुडिंग इन्हीं टूटे हुए रस को यूज़ करके हम इन्हें पुडिंग में यूज़ कर लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। दे टेस्ट सो गुड, क्योंकि बाइट साइज़ हैं तो वो काम आ जाएंगे। और ये मेरे पास हमें चाहिए होगी थोड़ी सी चाशनी। ये मैंने गुलाब जामुन बनाए थे, ये भी बची हुई चाशनी है, मैं उसी को रीयूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास चाशनी नहीं है, आप 1 कप पानी में आधा कप चीनी डाल के और उसे पका लीजिए और उसमें बाद में थोड़ा सा केसर, ये मेरे पास केसर है, तो ये जो मेरे पास चाशनी पड़ी हुई है मैं इसी में, ये पुरानी बची हुई चाशनी है, ये मैंने गुलाब जामुन बनाए थे, सो ये मैं इसमें थोड़ा सा केसर डाल रही हूँ और इसको मैं थोड़ा सा माइक्रोवेव में हीट कर लूँगी, हल्का सा गरम, जब मुझे इसको यूज़ करना है। और हमें चाहिए होगा, ये मेरे पास थोड़ा सा कोकोनट पाउडर पड़ा है, अगर आपके पास ना हो आप इसके बिना भी बना सकते हैं, दिस इज़ नॉट कंपल्सरी। ये मैदा आपको चाहिए होगा, ये 8 टीस्पून है, 8 टीस्पून ऑफ मैदा एंड अबाउट 4 टीस्पून ऑफ और 3 टीस्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर, ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए। और ऊपर से गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए होगा ये थोड़ा सा, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, मैंने कैशूज़ लिए हैं और मैंने आमंड्स को छोटा छोटा काट लिया है और इनको हम यूज़ करेंगे। और ये थोड़ा सा अनसॉल्टेड बटर है, जब हम दूध को पकाएंगे और गाढ़ा करेंगे तब हम इसमें ये अनसॉल्टेड बटर डालेंगे। और मेन इंग्रेडिएंट जिससे हम शुरू करेंगे वो है मिल्क। ये नॉर्मल मिल्क है, घर में जो पड़ा हुआ था मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ, मैंने अलग से नहीं मंगवाया। सो हमें 2 कप्स ऑफ मिल्क, या आप कह लीजिए आधा लीटर दूध चाहिए होगा इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले, क्योंकि मेरे पास तो चाशनी बनी हुई है, अगर आपके पास चाशनी ना हो पहले चाशनी बना लीजिए और उसके बाद हम दूध को गाढ़ा करेंगे, उसमें ये मैदा और कॉर्नफ्लोर सब ऐड करके और फिर हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे। तो चलिए पहले हम इसको दूध को मिक्स कर लेते हैं मैदा के साथ और कॉर्नफ्लोर के साथ, और फिर हम इसको पका लेते हैं। ये मैं पहले 2 कप्स ऑफ मिल्क एक किसी भी कंटेनर में लेके पहले हम मिक्स कर लेते हैं ठंडे में ही। ये रूम टेम्परेचर पे मिल्क है, ये मैंने गर्म नहीं करा हुआ। और ये 2 कप्स ऑफ मिल्क हम लेके और इसमें अभी मैदा और कॉर्नफ्लोर, ये भी थोड़ा सा कर ही देती हूँ मैं इसमें। अब मैं ये डाल रही हूँ मैदा, जो मैंने आपको बताया था अराउंड 8 टीस्पून हैं, तो ये मैं मैदा इसमें डाल रही हूँ पूरा। इसमें हमें दूध को बहुत ज़्यादा गाढ़ा पहले से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम लेफ़्ट ओवर से बना रहे हैं, तो अब हम इसके लिए इतना ज़्यादा पहले दूध को गाढ़ा करें, पकाएं, उसकी रबड़ी बनाएं, सो हम वो सब नहीं कर रहे। वी आर जस्ट कटिंग इट शॉर्ट, ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है, आप देखिएगा। और ये मैंने कॉर्नफ्लोर इसमें डाल दिया और ये थोड़ी सी चीनी, इट्स अबाउट 4 टीस्पून ऑफ शुगर, सो आई एम एडिंग शुगर ऑल्सो, 4 टीस्पून ऑफ शुगर। और इनको अभी मैं एक विस्क से इसको मिला लेती हूँ, और जब ये मिल जाएगा फिर हम इसको एक पैन में गरम करके और इसको थोड़ा सा गाढ़ा पका लेंगे। तो पहले मैं इसको अब ये मिक्स कर लेती हूँ। तो ये हमने सारा मिक्स कर लिया है इसको, ये हमारा मिक्स हो गया अच्छे से, कॉर्नफ्लोर, मैदा एंड शुगर। और अब हम इसको एक बार छान लेते हैं और इसको पैन में इसको गरम कर लेते हैं। तो ये मैंने छन्नी रखी हुई है, कि मैं पहले इसको छान लेती हूँ ताकि कोई भी छोटे मोटे लम्प्स रह गए हों या वो निकल जाए इसमें से। तो ये मैं हटा देती हूँ और अब मैं गैस को चला के इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लेती हूँ। अब ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है ये, इसको आप कॉन्स्टेंटली चलाते रहिए, लगातार इसको चलाते रहिए ताकि इसके लम्प्स ना बने। और अभी मैं गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम पे कर देती हूँ और धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए गाढ़ा होता जा रहा है, ये देखिए मेरे स्पून को कोट करना शुरू कर दिया, इसलिए अब मैं गैस को स्लो करके और इसको कॉन्स्टेंटली स्टर करूँगी। और अब ये मैं इसके अंदर ये जो मेरे पास कोकोनट पाउडर, अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट है आप वो डाल सकते हैं, कोकोनट पाउडर हो वो डाल सकते हैं। इसको बस अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और मैं ये जो थोड़ा सा बटर रखा हुआ था वो भी इसमें मैं मिक्स कर दूँगी। ये जो बटर है थोड़ा सा, जस्ट वन टीस्पून फुल बटर, और इसको अब मिक्स करके, ये देखिए गाढ़ा हो गया। अब मैं गैस को बंद कर दूँगी और इसको मिक्स करती रहूँगी, क्योंकि ये अभी क्योंकि गर्म है पैन, तो ये थोड़ा और थिक होता रहेगा। तो इसको तब भी हम, जब तक बटर मेल्ट हो रहा है, हम इसको कॉन्स्टेंटली इसको स्टर करते रहेंगे और फिर इसको हल्का ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये चाशनी को हमने बहुत हल्का सा गर्म कर लिया है, लूकवार्म आप कह सकते हैं। और इसको हम थोड़े से ब्रॉड डिश में डाल लेती हूँ मैं इसको, ताकि मुझे इसमें डुबोने हैं ब्रेड, ये जो रस हैं मेरे, तो इसमें ये सूजी रस हैं, और जो छोटे टुकड़े हैं बड़े टुकड़े सबको हम इसमें डिप करके, और हम इसको एक डिश को लाइन करेंगे इससे, और फिर हम लेयर करेंगे इसको। तो पहले मैं छोटे बड़े सब तरह के टुकड़े ले लेती हूँ। ये देखिए ये छोटा टुकड़ा इसको मैंने लिया, और मैं इसको, ये हल्का गरम, इसको हल्का गरम करिएगा। ठंडे में डालेंगे तो फिर वो रस उतने नरम नहीं हो पाएंगे, और आप अपने हिसाब से देखिए कहाँ पे बड़ा पीस आ पाएगा, क्योंकि ये अब टूटे हुए रस ही निकले हैं, तो कोई टुकड़ा बड़ा है कोई छोटा है। मैं तो इसे सिर्फ रीयूज़ करी, क्योंकि इसे वेस्ट क्यों करना है। हम इसको यूज़ करके और एक पुडिंग तैयार कर लेते हैं। द आइडिया इज़ नॉट टू वेस्ट एनीथिंग, एंड दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज से, दैट व्हाई वेस्ट, रीयूज़ इट। देयर सो मेनी वेज इन विच यू कैन यूज़। अब ये वाले रस में तो हल्का सा मीठापन है, अदरवाइज द प्लेन रस जो बिल्कुल होते हैं उनको तो आप पीस के ब्रेड क्रम्स की जगह उनको यूज़ कर सकते हैं, कटलेट्स के लिए, कोटिंग के लिए, या कोई और आप स्नैक बना रहे हो उसको कोट करने के लिए। बट इसमें क्योंकि स्लाइट स्वीटनेस इज देयर, सो आई कैन नॉट यूज़ इट फॉर दैट। सो द बेस्ट थिंग इज मेक अ पुडिंग आउट ऑफ इट। सो ये एक लाइन हम पूरी नीचे, वन लेयर को हम लाइन कर लेते हैं इसको ऐसे करके। So as you can see, now I can put probably a small one in between. ये छोटे छोटे टुकड़े, इनको भी मैं यूज़ करूँगी, मैं इनको वेस्ट नहीं करने दूँगी। ये बीच में आ गया। तो इतना लेयर हमारा आ गया, और इसको मैं थोड़ा सा इसके ऊपर हल्का सा और डाल देती हूँ। ये सोक हो जाएंगे तो नरम पड़ जाएंगे, क्योंकि चाशनी भी हमारी हल्की गर्म है। और ये चाशनी घर की बनी हुई थी, तो ये ज़्यादा मीठी भी नहीं है, इसमें ज़्यादा मीठापन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला हुआ चीनी, तो इसके लिए इट इज़ जस्ट राइट। सो ये जब एक लेयर हो जाए इसके ऊपर, फिर हम एक लेयर इस पर, ये जो हमने बनाया हुआ है ये मिक्सचर, ये भी अब हल्का गर्म है, इसको हम अब इसके ऊपर लाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको इस पर डालती जाऊँगी और इसको हम लेयर कर लेते हैं। तो ये हम इस पर डालते जाएंगे जब तक इसको अच्छे से कोट ना कर दें। ये जो हमने मिक्सचर बनाया हुआ है मैदे, दूध और कॉर्नफ्लोर का, इसमें हमने थोड़ा डेसिकेटेड कोकोनट या कोकोनट पाउडर भी डाल सकते हैं, वो हमने थोड़ा सा इसमें डाला हुआ है, वो फ्लेवर देने के लिए। आप उसके बिना भी, लाइक आई टोल्ड यू, आप उसके बिना भी बना सकते हैं। आप इसके बीच में इलायची पाउडर डालना चाहें इलायची पाउडर डाल लीजिए, वॉट एवर फ्लेवर यू लाइक यू कैन डू दैट। आई हैव नॉट एडेड इलायची पाउडर, आई जस्ट यूज्ड डेसिकेटेड कोकोनट। सो ये एक लेयर आ गया इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर एक सेकेंड लेयर, ये जो हमने सिरप रखा है, शुगर सिरप, इसके अंदर हम डाल के इसको, और थोड़ा सा ऐसे कर निकाल लीजिए ताकि बहुत ज़्यादा मीठापन और गीलापन ना आ जाए इसमें। और उसके ऊपर आप देख के कि कौन सा पीस कहाँ फिट होता है, क्योंकि अब ये टूटे हुए हैं, तो वी हैव टू सी के ये कैसे लाइन हो सकते हैं। क्योंकि देखिए जब आप फुल ब्रेड रस भी लेते हैं, तो आप जब उसको काटते हैं, जब पुडिंग तैयार हो जाती है तो आप उसको काटते हैं, तब भी ये टूटते ही हैं। सो इट डजंट मैटर एक्चुअली। सो दिस इज द बेस्ट वे दैट वन कुड हैव यूज्ड these broken rusk, and they taste very nice. This pudding tastes really good, simple, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में। आपने नोट किया होगा मेरे जितनी भी रेसिपीज़ में डालती हूँ बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम बची हुई चीज़ों से बना रहे हैं। अगर मुझे कोई बची हुई चीज़ यूज़ करनी है और उसके लिए मैं ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स पहले तैयार करूँ, तो फिर फ़ायदा क्या उस बची हुई चीज़ का। उसको रेसिपी शुड बी सिंपल, कि आपके घर में उस समय जो अवेलेबल है वो चीज़ बची हुई है, अब आपको उसको यूज़ करना है, जो अवेलेबल है चीज़ें उनको डाल के और उसको आप यूज़ करिए। छोटे छोटे टुकड़े हैं और मेरे पास थोड़े और रस हैं, मैं उनको भी निकाल लेती हूँ। 4-6 टुकड़े और मेरे पास बचे हुए हैं, आई विल यूज़ दैट ऑल्सो।
एज यू कैन सी ये देखिए छोटे छोटे, बिल्कुल पूरा पैकेट ही ऐसा निकला। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज कि ऐसा टूटा हुआ पैकेट पूरा आया है। ये डिलीवरी के समय, बिकॉज दीज आर ऑल ऑनलाइन डिलीवरीज, या तो उस समय टूटा है या पहले से टूटा है, रियली डोंट नो, बट द होल पैकेट वाज इज एक्चुअली अ रियल वेस्ट। सो दिस वाज द बेस्ट दैट आई कुड डू, इज यूज इट अप लाइक दिस। छोटे छोटे हैं, इनको भी मैं बीच में डाल लेती हूँ। सो ये हमारे लेयर तैयार है। इसके ऊपर फिर वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट लेयर डाला था वैसे ही हम इसके ऊपर सेकेंड लेयर भी डाल रहे हैं, और फिर हम इसके ऊपर से नट्स डाल देंगे। आप चाहें तो बीच में जब आपने फर्स्ट लेयर डाला था आप नट्स तब भी डाल सकते हैं, बट मैं सिर्फ ऊपर गार्निश के लिए ही यूज़ कर रही हूँ। यू कैन यूज़ इट बोथ वेज, आइदर इन बिटवीन और ओनली ऑन टॉप। तो भी बहुत थोड़ा सा ही बना रही हूँ छोटी सी डिश में, सो ऊपर मैं लाइन कर दूँगी ड्राई फ्रूट्स से, एंड दे गोइंग टू टेस्ट गुड। इनफैक्ट ये भी अच्छा है कि ड्राई फ्रूट्स अभी यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि मौसम बदल रहा है अब, यू नो, धीरे धीरे अब ड्राई फ्रूट्स का खाने का वो नहीं रह जाएगा। सो एटलीस्ट आई विल बी एबल टू यूज़ अप माई ड्राई फ्रूट्स। सो ये हमारा, ये देखिए ये पूरा ऊपर तक ही आ गया है। एंड नाउ ऑल वी नीड टू जस्ट क्लियर अप, इसका लेयर बस ठीक कर दें और इसको क्लियर कर लेते हैं। ये मेरे पूरा यूज़ हो गया। नाउ फर्स्ट आई जस्ट थोड़ा सा मैं इसको क्लीन अप कर लेती हूँ साइड्स को। So I have cleaned up the sides and now I'm going to garnish it with these dry fruits. ये almonds है, ये मैंने चॉप कर रखा है। आप पिस्ता डालिए, आप whatever walnuts डालना चाहें उन्हें छोटा छोटा काट के डालिए। आई एम जस्ट यूजिंग almonds and cashews. So ये मैंने almonds यूज़ कर लिए। In fact, you know, always at the end of the winter season you are left with so many dry fruits जो यूज़ अप नहीं हुए, तो उन्हें you know these days you can just use them up, and बाकी को आप फ्रीज़र में स्टोर करके रख लीजिए, so that in summers whenever you make kulfi or you make ice creams, you know, you can always use them. या कैरमल आप करना, कैरमलाइज करके आप बटर स्कॉच में यूज़ कर सकते हैं। So nice lining of dry fruits, and here we are with the leftovers actually broken ras. The best way that one could have used is this. It's a very simple pudding and very very tasty. So all of you do try it out and don't be disheartened अगर आपके कभी रस ऐसे टूटे हुए आए, बिस्किट्स टूटे हुए आए। You can even use biscuits, digestive biscuits, you can use रस, use them up। और आपकी चाशनी बची हुई हो, आपने जलेबी बनाई हो या आपने गुलाब जामुन बनाए हो, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। So friends, enjoy this and do try it out. Bye for now.